मेरी सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर एक विनती है। आज की यह कथा साधारण कथा नहीं है। अगर आप नाग पंचमी का व्रत रखते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं या अपने परिवार के सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनने के बाद आप नाग पंचमी को सिर्फ एक त्यौहार की तरह नहीं देखेंगे। तो माता बहन सबसे पहले आँख बंद करके सीधा से बोले, नाग देवता की जय। बहुत पुराने समय की एक बात है। राजा परीक्षित नाम के एक महान राजा रहते थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा दुर्भाग्य आया जिसे पूरे राजवंश को हिला दिया। एक ऋषि के श्राप के कारण नागराज छतक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब यह बात उनके पुत्र राजा जनमेव को पता चली तो उनके हृदय में पिता की मृत्यु का दुख और क्रोध दोनों भर गया। उन्होंने मन में ठान लिया, जिस नाग के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, अब मैं किसी की नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर सर्प यज्ञ। माता बहनों कहते हैं कि उस यज्ञ में मंत्रियों की ऐसी शक्ति थी, दूर दूर रहने वाले नाग भी चीखते चिल्लाते आते थे और अग्निकुंड में गिरने लगते थे। चारों ओर भय और वातावरण था। नाग जाति के वास्तविक अस्तित्व पर ही संकट आ गया था। अब नागों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें के साथ क्या हो रहा है। तभी एक महान बालक का प्रवेश हुआ, ऋषि आसिक। आसिक कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके पिता ऋषि जरतक गुरु थे और माता नाग कन्या थी। इसीलिए उनके हृदय में मनुष्य और नाग दोनों के प्रति करुणा थी। आस्तिक सीधे राजा जनमेव के पास पहुँचे। उन्होंने राजा की ऐसी सुंदर वस्तु की राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, बालक मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। माता बहनों अब ध्यान से सुनिएगा, यह इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आस्तिक ने अपने लिए धन नहीं मांगा, राज नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हो तो इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा जनमेव के सामने अब बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ पिता की मृत्यु का बदला और दूसरी तरफ दिया हुआ वचन। कुछ क्षण सोचने के बाद राजा ने अपना क्रोध त्याग दिया और सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का विनाश रुक गया और नागराज छतिक भी बच गए। माता बहनों, यह इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। क्रोध हमें बदला लेने के लिए हो सकता है, लेकिन धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा केवल डर के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीव जंतु और हर प्राणी के प्रति सम्मान करुणा के भाव से की जाती है। इसलिए जब आप नाग पंचमी के दिन नाग देवता के सामने हाथ जोड़ के तो केवल अपनी मनोकामना मत मांगिए, मन में यह भी कहिए, हे देवता, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना और हमारे मन से क्रोध, अहंकार और देश दूर रखना। यही इस पावन कथा का सच संदेश है। नाग देवता महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नाग देवता महाराज की जय।